गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोहन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड में, टीचिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी, तो हिंदी में अपनी 4th यूनिट चल रही है। उस यूनिट में अपनी है शिक्षण विधि है। तो इससे पहले मैंने आपको इसमें प्रयोजन विधि करवाई, पर्यवेक्षित करवाई, अनुदेशन अभिक्रमित विधि करवाई। उसके बाद मैंने आपको सामुदायिक साधन वाली विधि करवाई। जो आज मैं विधि करवा रही हूँ उस विधि का नाम है हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर। तो ये हमारी शिक्षण विधि जो है उसमें आज मैं कंप्यूटर जो शिक्षण विधि है उसके बारे में बता रही हूँ। तो जो ये हमारा कंप्यूटर है तो इसके जो शिक्षा में इनका जो है 20वीं शताब्दी में किसका कंप्यूटर है जो हमारा 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर का प्रयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है। जैसे जो ये हमारा कंप्यूटर है इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में प्रभावी रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में यह सभी कार्य विधियों को प्रभावित करता जा रहा है। यानी कि जो हमारे शिक्षा के अंदर जितनी भी कार्यविधियां होती हैं उन्हीं सभी कार्यविधियों को ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर प्रभावित कर रहा है सबको। क्योंकि आजकल जो भी कार्य होता है वो सारा ऑनलाइन ही होता है। और ऑनलाइन में जो हमारा जितने भी एडमिशन वगैरह या दूसरी जो भी हमारी विद्यालय की गतिविधियां होती हैं या संस्थाओं की गतिविधियां होती हैं वो कंप्यूटरों के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। और बच्चों के उन्नत और कुशल युक्त बनाने के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए और उनके अंदर इसके कुशल युक्त बनाने के लिए उनके लिए कंप्यूटर सहायता प्रदान जो कंप्यूटर सहायता प्राप्त है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम आवश्यक है। यानी कि उनको कंप्यूटर सिखाया जाना अति आवश्यक है क्योंकि आने वाले टाइम में तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम सीखने वाले को अधिगम कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच यानी कि हमें बच्चों को कंप्यूटर सीखने और शिक्षक को सिखाने कौशल बढ़ाने के लिए शिक्षक छात्र के बीच अन्य क्रियाएं अधिक होती हैं। अन्य क्रियाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। और जो ये हमारा शिक्षक और छात्र वेबसाइट है, कौन सी शिक्षक एवं छात्र वेबसाइट है के साथ अधिगम वातावरण के साथ परिचित होते हैं। जो हमारी शिक्षक और छात्र वेबसाइट है के साथ अधिगम वातावरण के साथ वो परिचित होते हैं। और जो हमारी ये वेबसाइट अधिगम वातावरण छात्र को स्वतंत्र सीखने वाला बनाती है कि ये बच्चे को स्वतंत्र सीखने वाला जो बनाती है। उसके साथ ही जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सह अधिगम जो का उद्भव एवं विकास किसका, कंप्यूटर सह अधिगम सीखने योग्य कंप्यूटर सह अधिगम, कौन सा सह अधिगम, सह अधिगम उद्भव एवं विकास कंप्यूटर अधिगम उद्भव एवं विकास के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें देखो जो ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सह अधिगम के जन्म और विकास के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। जो ये हमारा कंप्यूटर सह अधिगम और विकास है इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला कारण तो यह है कि पहला शिक्षा शास्त्रियों, किसने पहले में तो है शिक्षा शास्त्रियों द्वारा तकनीकी जो यंत्रों का शिक्षा में प्रयोग करने की स्वाभाविक इच्छा है। इसमें पहला तो है जो हमारे वैज्ञानिक है, पहला तो है शिक्षा शास्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा तकनीकी यंत्रों यानी कि जो हमारे तकनीकी यंत्रों का शिक्षा में प्रयोग, तकनीकी यंत्रों का किसमें प्रयोग, शिक्षा में प्रयोग करने की स्वाभाविक इच्छा है। कि जो हमारे शास्त्री हैं उनका मानना है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के अंदर जो तकनीकी जो उपकरण है उनका उपयोग करना स्वाभाविक इच्छा है। दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशन, जो हमारी जो विधि है, कौन सी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि और सिद्धांतों एवं विधियों को कंप्यूटर की सहायता से अधिक प्रभावकारी बनाया जाता है। यानी कि जो हमारी अनुदेशन प्रणाली है उस अनुदेशन प्रणाली को कंप्यूटर के साथ अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और प्रोग्रामिंग की कल्पना की है। इन दो मूलभूत इच्छाओं, इन दो जो हमारी ये मूलभूत इच्छाएं हैं, इन दो मूलभूत इच्छाओं से
से प्रेरित होकर कंप्यूटर को इस प्रकार अभिक्रमित करने का प्रयास किया गया है जिसमें कि कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा, हमारी जो ये कंप्यूटराइज विधि है, इस विधि में इन्हीं दो मूलभूत इच्छाओं से प्रेरित होकर कंप्यूटर को इस प्रकार से अभिक्रमित करने का प्रयास किया गया है इसमें, और मानव के साथ अधिगम के प्रकरण, किसके साथ, मानव के साथ परिक्रम है जो अधिगम प्रक्रम में परस्पर क्रिया करने में सक्षम हो, और प्रारंभ में बहुत सरल, किसको, प्रारंभ में जो है बहुत ही सरल, जो हमारी अभिक्रमियों को मशीन की सहायता से सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्नों, कौन से मशीनों की सहायता से सबसे पहले बहुविकल्प यानी कि छोटे क्वेश्चन को देकर मशीन की यह जांच कराया गया है कि क्या अधिगमकर्ता, सीखने वाला जो है अधिगमकर्ता दिए गए उसके उत्तर सही है या नहीं। जो हमारा शिक्षा जगत है, शिक्षा जगत में जो हमारा सह अनुदेशन जो क्रिया है, सह अनुदेशन अभिक्रिया में जो कंप्यूटराइज प्रक्रिया है, सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो 1961 में किया गया था। पर प्रथम प्रयास कब किया गया था कंप्यूटर विकास में? 1961 में जो कंप्यूटर के माध्यम से प्रथम प्रयास किया गया था, इसमें था इलोनियो, कौन सा, इलोनियो है, उन्होंने न्यू विश्वविद्यालय में किया गया था, इलियोनियो विश्वविद्यालय में किया गया था। वहाँ पर जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, जो शिक्षा शास्त्री एवं तकनीकी विशेषज्ञ, कौन से शिक्षा शास्त्री एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने स्वतः ही प्रविधि, जो ये हमारी कंप्यूटर प्रविधि है, इसको अभिक्रम तक की रचना की गई थी। और प्रथम प्रयोग के समय आलोचना एवं प्रशंसा, जब कंप्यूटर पर प्रथम प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग में प्रथम आलोचना एवं प्रशंसा के दौर में इसकी प्रगति और प्रसार का वेग बढ़ता ही गया, यानी कि जो इसकी प्रगति और कंप्यूटर का जो प्रगति और विकास हुआ, तो इसके साथ इसका जो है क्रम बढ़ता ही गया। और इस शैली के विकास का जो दूसरा मोड़ है, जो ये विकास हुआ है कंप्यूटर का विकास के दूसरे मोड़ जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस के प्रयास, किसके, स्पेन को जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जो वैज्ञानिक हुए हैं, विश्वविद्यालय पैट्रिक जो है स्पेस के प्रयास द्वारा हुआ था। और उन्होंने 1966 में, कब, 1966 में, स्टैनफोर्ड ने 1966 में जो पैट्रिक स्पेस द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1966 में, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए, कौन से, प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए गणित एवं वाचन पर कंप्यूटर अभिक्रमित निर्मित करना है, यानी कि उनको छोटी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में गणित और जो उनका वाचन है उनको कंप्यूटर अभिक्रमित करना है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर सह अधिगम उद्भव और विकास, उसका, किसका, कंप्यूटर का। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, दूसरा इसमें आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें कंप्यूटर, उसमें जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग, किसका, प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग। तो इसमें देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग, तो जो ये इसमें है शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में कौन, कंप्यूटर। दूसरा है शिक्षक के प्रतिस्थापक
कंप्यूटर शिक्षा के प्रतिस्थापक के रूप में सहायता, जैसे कि इस रूप में जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर शिक्षक के स्थानापन्न का कार्य करता है। इस रूप में छात्र सीधे कंप्यूटर से व्यवहार करता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से कोई कार्य करता है तो वो सीधा कंप्यूटर से ही व्यवहार का कार्य करता है। और कंप्यूटर को पहले से छात्रों, यानी कि जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर पहले से ही छात्रों के प्रश्नों के उचित उत्तर देने के लिए नियोजित कर दिया जाता है। और कंप्यूटर के माध्यम से ही छात्रों में अधिगम ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही बच्चों को अधिगम ज्ञान या विषय वस्तु का जो है क्रमवार में उसको प्रस्तुत किया जाता है। जो ये विषय वस्तु होती है उसको क्रमवार में प्रस्तुत की जाती है। और उस लघु विषय वस्तु, यानी कि छोटी जो विषय वस्तु है की जानकारी देने के पश्चात उस पर आधारित जो प्रश्न है, जो लघु विषय वस्तु कंप्यूटर में दी जाती है, उस लघु वस्तु में जो बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि छात्र प्रश्न के सही उत्तर दे देता है, कंप्यूटर के द्वारा जो एक पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ जो विषय वस्तु दी जाती है, उस विषय वस्तु को पढ़कर अगर बच्चा उस क्वेश्चन का उत्तर दे देता है तो उसे अगली विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। किसके सामने? बच्चे के सामने, यानी कि पहले उसके पास छोटी विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है कंप्यूटर के माध्यम से। अगर बच्चा उसकी सही उत्तर दे देता है तो उसके बाद उसके सामने दूसरी जो विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत किया जाता है। यदि वह प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो उसकी गलती पर ध्यान दिलाने के लिए और उसे सुधारने के लिए अतिरिक्त जो उसने, अगर बच्चे ने बाई चांस उसमें उत्तर देने में कोई गलती कर दी है कंप्यूटर पे, तो दोबारा उस गलती को सुधारने के लिए अतिरिक्त उचित एवं आवश्यक जो विषय वस्तु होती है, उचित और जो आवश्यक विषय वस्तु होती है, वो दोबारा बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। जब तक छात्र अपनी गलती सुधार नहीं लेता तब तक उसके अतिरिक्त उसके सामने, यानी कि विषय वस्तु को प्रस्तुत किया ही जाता है, जब तक बच्चा की उस विषय वस्तु का सही उत्तर न दे तब तक उसी वस्तु को दोबारा उसके सामने पेश किया जाता है। जब कंप्यूटर का उपयोग इस प्रकार और सब अध्ययन के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग इस सब अध्ययन, यानी कि स्वयं के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो उत्तरों का प्रकार कंप्यूटर एवं प्रोग्राम, जो कंप्यूटर है प्रोग्राम कंप्यूटर पर अधिक निर्भर करता है। एक सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम छात्र को दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए बहुविकल्पों के रूप में जो दिए हुए उत्तरों में से एक उत्तर चुनने के मध्य बाध्य कर सकता है, जबकि एक अन्य प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है वो अपने स्वयं के शब्दों में उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों में कंप्यूटर को मुख्य शब्द या अंक से ज्ञात करने का प्रोग्राम कर दिया जाता है। शिक्षक प्रतिस्थापक के रूप में, यानी कि इसमें शिक्षक का कोई भी रोल नहीं होता, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से ही बच्चे को शिक्षा दी जाती है और उसके कंप्यूटर के माध्यम से ही उसके सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है और उस विषय वस्तु में से बच्चे को सही उत्तर देना होता है। अगर वह उत्तर नहीं देता तो पुनः उसी विषय वस्तु उसको उसके सामने लाया जाता है। तो ये होगा शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में। उसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में। दूसरा इसमें आ जाता है अनुकरणीय विद्यालय के रूप में। किसके रूप में? अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में। किसके? प्रयोगशाला, अनुकरणीय जो है प्रयोगशाला, उसके रूप में कंप्यूटर। जैसे इस रूप में कंप्यूटर के उपयोग, इस रूप में जो कंप्यूटर के उपयोग में कंप्यूटर को सीधे शिक्षण साधन के रूप में अधिक उपयोग न करके अधिगम साधन, यानी कि सीखने योग्य अधिगम साधन के रूप में अधिक उपयोग करते हैं। यानी कि इसमें बच्चे के सामने सीधे कंप्यूटर का प्रयोग न करके उसको सिखाने के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और इस उपयोग के लिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग
द्वारा प्रयोगात्मक परिस्थितियों में यानी कि एक्सपेरिमेंट करवा के कई प्रयोग में फीड कर दिए जाते हैं तथा छात्रों को इन प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर आधारित जो सहायता सामग्री है, प्रयोगात्मक परिस्थितियों में जो सहायता सामग्री है के रूप में प्रदान की जाती है। अनुकरणीय होता है सुनना, किसी चीज को अनुकरण करना। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर के उपयोग से अधिगम अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं जो वास्तविक परिस्थितियों में प्राप्त करना संभव नहीं है। कंप्यूटर के माध्यम से उसको सीखने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, वास्तविक परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर के माध्यम से जो बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर इसका है, एक नंबर तो था कंप्यूटर सह अधिगम उद्भव और विकास की, जो कंप्यूटर का उद्भव विकास उसके बारे में। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में, तो इसमें मैंने आपको दो बताए थे, पहला जो था शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, दूसरा जो हमारा कंप्यूटर है अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में काम आता है, और तीसरा जो है इसमें कंप्यूटर सह अधिगम की सीमाएं, की सीखने की क्या सीमाएं हैं। कंप्यूटर है जो कंप्यूटर सह अधिगम की सीमाएं, लिमिटेशन, सीमाएं कंप्यूटर सह अधिगम सीमाएं। तो इसमें देखो जो हमारा कंप्यूटर सह अधिगम सीमाएं हैं तो उनमें देखो क्या किया जाता है। कंप्यूटर सह अधिगम सीमाएं में देखो क्या किया जाता है, कंप्यूटर सह अधिगम की सीमा, कुछ इसकी सीमा की लिमिटेशन होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कंप्यूटर सहगामी जो है अधिगम बहुत खर्चीला होता है, यानी कि कंप्यूटर को खरीदना जो भी विद्यालयों, हर विद्यालय के लिए आसान नहीं होता। जो हमारा कंप्यूटर अधिगम सह अधिगम है वह बहुत ही खर्चीला होता है। उसके बाद है कंप्यूटर में प्रयुक्त मृदु उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर होता है। जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ही कठिनाई से उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं वो बहुत ही कठिनाई से उपलब्ध होते हैं। तीसरा इसमें कि विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था, कई विद्यालयों में ऐसा होता है कि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण कंप्यूटर को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उसके बाद तीसरा है कंप्यूटर के जल्दी खराब होने का भय रहता है। कंप्यूटर का क्या है, जल्दी खराब रहने का भय रहता है और इनके मरम्मत की भी समस्या बनी रहती है। उसके बाद चौथी इसमें पांचवी सीमा आ जाती है कि जो हमारे विद्युत उपकरण के रूप में, किसके विद्युत उपकरण के रूप में कंप्यूटर बालकों के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये बिजली पे चलता है, इस कारण यह बच्चों के लिए विद्युत उपकरण होता है, तो इसलिए यह बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा संपन्न अधिगम कार्य बालक। इसमें क्या है, कंप्यूटर द्वारा संपन्न अधिगम कार्य में बालक स्वयं ही अधिगम कार्य करता है, यानी कि बच्चा इसमें स्वयं ही सीखता है। कंप्यूटर द्वारा संपन्न अधिगम कार्य में बालक स्वयं ही अधिगम कार्य करते हैं तथा उन्हीं का नियंत्रण रहता है। इस कारण भय बना रहता है कि समय बर्बाद कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा संपन्न अधिगम जो व्यवस्था है, कंप्यूटर द्वारा संपन्न अधिगम व्यवस्था एक मशीन के रूप में ही है। उसके साथ ही कंप्यूटर अधिगम जो बालकों के का भावात्मक, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर अधिगम से बालकों का भावात्मक एवं संवेगात्मक, कौन सा भावात्मक एवं संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें बच्चे अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते। और मानवीय मूल्य जैसे प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति आदि केवल अध्यापक छात्र जो परस्पर क्रिया संबंधी होते हैं, यानी कि जो अगर कोई बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको डांटता है, उसको प्यार से समझाता है, तो ये सारी जो संवेदनाएं हैं, जो ये सारी क्रियाएं हैं वो छात्र और अध्यापक के बीच ही हो सकती हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता। तो जो मैंने आज इसमें करवाया था आपको कि हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर, तो हिंदी शिक्षण में देखो जो हमारा कंप्यूटर है, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर
कंप्यूटर का प्रयोग है बहुत ही प्रभावी हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में यह सभी कार्य विधियों को प्रभावित करता जा रहा है, यानी कि इसमें व्यक्तियों के काम हैं, ज़्यादा व्यक्तियों के काम, यानी कि 2-4 व्यक्तियों के काम अकेला कंप्यूटर ही कर सकता है, तो प्रभावित करता जा रहा है। साथ ही बच्चों के उन्नत कौशल जो युक्त बनाने के लिए, बच्चों को कौशल और उन्नत बनाने के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम आवश्यक है। उसके बाद मैंने इसमें पॉइंट करवाए थे। पहला आपका था कि कंप्यूटर सह अधिगम उद्भव विकास, कि इसका उद्गम जो कंप्यूटर से अधिगम का उद्भव विकास कब हुआ था, तो इसमें अधिगम के जन्म के विकास के पीछे, यानी कि इसको सिखाने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण था कि शास्त्रियों, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा तकनीकी यंत्रों का शिक्षा में प्रयोग, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने पहला कारण बताया है कि जो हमारे शिक्षा में तकनीकी यंत्र हैं, तकनीकी यंत्रों का शिक्षा में प्रयोग करने से स्वाभाविक इच्छा है कि अगर हम खुद चाहते हैं, अगर उस कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की खुद की इच्छा होनी चाहिए, तो स्वाभाविक इच्छा है। तो दूसरा इसमें है कि जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन जो सिद्धांत था, इसमें क्या होता है, अनुदेशन अभिक्रमित विधि में बच्चे को कुछ विषय वस्तु दी जाती है और उस विषय वस्तु को पढ़कर बच्चा उसका आंसर देता है, तो तभी जो कंप्यूटर है उसमें विधियों में सहायता अधिक प्रभावकारी होती है। जैसे कि हम बच्चे को कंप्यूटर पर कुछ कार्य दे सकते हैं, उस कार्य को करने के बाद हम बच्चे से उन क्वेश्चनों के आंसर पूछ सकते हैं। और इन्हीं 2 मूलभूत इच्छाओं से प्रेरित होकर कंप्यूटर इस प्रकार जो अभिक्रमित करने का प्रयास किया गया है, वह मानव के साथ अधिगम के प्रकार में परस्पर करने में सक्षम रहता है। और प्रारंभ में तो यह बहुत ही सरल जो अभिक्रमियों की मशीन की सहायता से परखा गया था, और सर्वप्रथम जो इसमें प्रयास किया गया था वो 1961 में किया गया था। और इसमें जो थे इलिनॉय विश्वविद्यालय में, इलिनॉय विश्वविद्यालय 1961 में किया गया था। वहाँ पर जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञों ने स्वतः शिक्षण प्रविधि के लिए अभिक्रम कर तक की इसकी रचना की थी, और प्रथम प्रयोग के समय आलोचना और प्रशंसा दोनों का दौर रहा था। और इसकी प्रगति और तो इसकी जो थी स्थापना 1961 में की गई थी, और इलिनॉय जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा किया गया था। वहाँ पर शिक्षा शास्त्री थे, वहाँ पर जो इलिनॉय में शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जो स्वतः शिक्षण की प्रविधियों के लिए अभिक्रमित तक की रचना की है। उन्होंने प्रथम प्रयोग के समय, जो इसमें कंप्यूटर में जो प्रथम प्रयोग किया गया था, प्रथम प्रयोग के समय आलोचना एवं प्रशंसा का दौर इसमें बना रहा, और प्रगति और प्रसार जो था का वेग, इसकी प्रगति और प्रसार का वेग बढ़ता गया। और इस शैली के क्रम में जो दूसरा मोड़ आया वो था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। इसमें पैट्रिक स्पेस का प्रयास था। किसका था? पैट्रिक स्पेस का प्रयास था। उन्होंने 1960 में इसमें पैट्रिक स्पेस का जो शाखा उन्होंने 1960 में प्राथमिक विश्वविद्यालयों के बच्चों के लिए गणित और वाचन में है कंप्यूटर अभिक्रमित निर्मित किया था। और जो हमारा दूसरा था इसमें दूसरा था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कौन सी? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले जो था पहला पॉइंट इसमें है शिक्षक का प्रतिस्थापक के रूप में, यानी कि इसमें कंप्यूटर के माध्यम से अगर शिक्षा देते हैं तो उसमें केवल जो शिक्षक होता है वो प्रतिस्थापक के रूप में ही कार्य करता है। तो उसमें कंप्यूटर में बच्चे को क्या एक विषय वस्तु दी जाती है, उस विषय वस्तु को पढ़कर बच्चा सही आंसर देता है। अगर वो सही आंसर नहीं दे पाता तो दोबारा उसे वही विषय वस्तु प्रस्तुत कर उस क्वेश्चन का, उससे प्रश्न का सही उत्तर मांगा जाता है, और वो उसकी गलती का ध्यान और उस गलती को सुधारने का इसमें प्रयास भी करता है। जब तक उस गलती के प्रयास को वो दोबारा गलती करता जाता है तो विषय वस्तु दोबारा उसके सामने प्रस्तुत की जाती है। जब तक वो गलती को पूरी तरह सुधार नहीं लेता तब तक उसके लिए गलती सुधार, तब तक उसे अतिरिक्त विषय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत नहीं की जाती। और जब कंप्यूटर का उपयोग इस प्रकार सब अध्ययन में किया जाता है, और इस प्रकार का जो कंप्यूटर का
प्रयोग है स्व अध्ययन, यानी कि उसमें बच्चे को स्वयं ही अध्ययन करना पड़ता है। तो छात्रों को उत्तरों का कंप्यूटर प्रोग्राम पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि इसमें बच्चा टीचर से कुछ भी आंसर प्राप्त नहीं कर सकता, केवल उसे कंप्यूटर पर ही आधारित रहना पड़ता है, कंप्यूटर प्रोग्राम पर ही आधारित रहना पड़ता है। एक सामान्य कंप्यूटर जो है प्रोग्राम छात्र के दिए हुए प्रश्न को उत्तर देने के लिए बहुविकल्प रूप में उसको आंसर मांगे जाते हैं। उसके बाद था अनुकरणीय प्रयोगशाला। इसी के अंदर था जो शिक्षण, इसमें था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें पहले तो था शिक्षण प्रतिस्थापक के रूप में, दूसरा है अभी से अनुकरणीय विश्वविद्यालय। अनुकरण का मतलब होता है सुनना। इस रूप में जो हमारा कंप्यूटर का उपयोग है, कंप्यूटर के उपयोग में कंप्यूटर का सीधा शिक्षण साधन के रूप में अधिक उपयोग, शिक्षण साधन में अधिक उपयोग न करके उसमें क्या करना है, अधिगम साधन के रूप इसका प्रयोग है। शिक्षण अधिगम के रूप में करके इसका उनमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसकी आ जाती है इसमें समय, जो कंप्यूटर